Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में obviously what is expected to come very soon in your life, what is definitely expected to come very soon in your life. तो क्या हम प्रत्याशा कर सकते हैं कि आपके ज़िंदगी में ये आके रहेगा, ये होके रहेगा, आपको प्राप्त होके रहेगा? सो लेट्स फाइंड आउट. बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, घटनाएं कुछ इस कदर हो सकता है, रिलेटेड टू हेल्थ हो सकता है, रिलेटेड टू योर एकेडमिक हो सकता है, रिलेटेड टू योर ऑफिस, रिलेटेड टू योर वर्क, करियर, एनीथिंग रिलेटेड टू रोमांस, ऑब्वियसली व्हाई नॉट, मैरिज, लव, एनीथिंग. So let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है. यूनिवर्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या मेरे व्यूअर्स को मिल सकता है. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. थोड़ा समय दे दीजिए. आई कैन सी ऑलरेडी द लेटर एस एंड द नंबर 5. आई कैन सी द स्पेक्टिकल्स या सनग्लास मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. कुछ लोग ज़रूर मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी पावर जो है हो सकता है विद इन अ रेंज ऑफ लाइक मे बी यू हैव हाई पावर और यू हैव सनग्लासेस. हो सकता है बहुत ही बेहद अपने कुछ समय पहले ही उसको लिया था या आप लेने वाले होंगे बिकॉज यू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट. कुछ इस तरह से हो सकता है. आई कैन सी वाओ, सी द ईगल. यहाँ पे ईगल या कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे. यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक यू नो व्हाट, ईगल जिस तरह से सबसे ऊंचा ही उड़ता है. सो आपका समय अभी आ रहा है कि आपकी हुनर की वजह से आप ऊंचाई को छूने वाले हैं, आप आसमान को छूने वाले हैं. उस कदर आपके साथ कुछ घटनाएं होगी जो आपको बहुत ही अनयूजुअल फील हो सकता है. ठीक है, देखो एक कविता जो है, एक शेर व शायरी जो होते हैं वो एक कवि के ज़ुबान से तभी आते हैं जब वो कवि खुद उस चीज़ में रियल लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, वरना उनके ज़ुबान से नहीं आता. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ इसी तरह से रियल लाइफ इवेंट्स आने वाले हैं. मतलब जो आपने इमेजिन किया था कि शायद हो सकता है या नहीं हो सकता है, शायद आप किसी सेलिब्रिटी को मिलो, उनसे आप डायरेक्टली आपका मुलाकात हो जाए या कोई सेशंस अटेंड करो, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है और वो वहाँ पे आ जाए, उनके साथ आपका 100% मुलाकात होना, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. सो हो सकता है फेस टू फेस इंटरेक्शन हो किसी ऐसे इंसान के साथ जो काफ़ी पॉपुलर है. यहाँ पे मुझे एक लंबा सा टी पॉट दिखाई दे रहा है, मतलब इट्स लाइक अ वाइट टी पॉट बट थोड़ा सा इसका हाइट ज़्यादा है. तो मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस हो रहा है लाइक टी पॉट समटाइम्स रिप्रेजेंट्स द सेम सेक्स रिलेशनशिप. कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक यू नो व्हाट, यहाँ पे क्लच भी दिखाई दे रहा है. तो कुछ लोग बहुत कुछ परचेज करने वाले हैं. मे बी यू विल जस्ट फाइंड सम क्रॉकरीज, कटलरीज. अपने नया किचन जो है उसका लुक्स चेंज किया है तो उसके हिसाब से हो सकता है कटलरीज, क्रॉकरीज अब खरीदो. हो सकता है कि आपके घर में शुभ विवाह होने वाले हैं, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, मेहमान नवाजी में ही बहुत ज़्यादा आपकी जो है कटलरीज, क्रॉकरीज जाएगा. कुछ इस तरह से आपके घर में होने वाले कुछ अनुष्ठान की पहले से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल ऑलरेडी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अपकमिंग इवेंट्स. हो सकता है टी या कॉफ़ी ब्रेक में आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलो जो शायद आपकी कंपनी से नहीं है, वो ऑलरेडी मीटिंग अटेंड करने आए हैं दूसरे कंपनी के बिहाफ में, बट उनके साथ आपका एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड क्लोज रिलेशन डेवलप करें. क्योंकि टी ब्रेक में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, राइट, क्योंकि हमें तभी वो रिलीफ मिलता है. उस तरह से मुझे दिख रहा है कि कॉन्फ्रेंस या कुछ आपके ही ऑफिस में हो सकता है कि कोई टी ब्रेक में आप किसी को मिलो या बातचीत करो और आपके मन में ना लड्डू फूटना शुरू हो जाए. उस तरह से मुझे दिख रहा है. आई कैन सी ऑल्सो वास्प, मतलब
मुझे एक आई डोंट नो हनी बी के जैसा ही है वो, बबल बी बोलते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बबल बी ही बोलते होंगे। सो वो ब्लैक कलर का होता है एकदम, और फुल मधुमक्खी के जैसा ही है, बट वो स्टिंग नहीं करता, पर थोड़ा आवाज़ ज़्यादा करता है। पता नहीं कौन से है वो ये कीड़ा, वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या याद नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। सो आई कैन सी लाइक दैट कि कुछ लोग बज़ बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, मतलब आपके सामने ना बहुत चपर चपर बातें करेंगे, दिखाएंगे कि आपसे ज़्यादा वो सुपीरियर है, लेकिन मधुमक्खी जैसे तो वो बन नहीं पाएंगे। आपके जैसा हार्ड वर्क, डेडिकेटेड, सिंसियर, आपको पता है हमारे दुनिया में हमारे जो नेचर है, हमारा जो प्रकृति है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर रोल है किसी का, वो है एक मधुमक्खी का, क्योंकि वही होता है कि पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिससे फल, ठीक है, शाक भाजी, ये सब जो चीज़ है, फल स्पेसिफिकली, ठीक है, एनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन फ्लावर्स विच ब्लूम आर, यू कैन से दैट दे अट्रैक्ट इंसेक्ट लाइक हनी बी, और हनी बी ही पॉलिनेशन करने में मदद करते हैं। ये जो अंगूर के खेत में आप देखोगे बहुत सारे पॉलिनेशन, यहाँ पे देखो गज किशोरी योग किसी का हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सीधा सीधा एलिफेंट दिख रहा है, कितना एक अच्छा सा शेप आया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका अगर गज किशोरी योग है, सो कहीं ना कहीं भी यू आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस योगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द, यू कैन से दैट फेमस योग जो आपकी कुंडली में है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन सी लॉट ऑफ वेल्थ कमिंग, ओके, ड्यू टू, हो सकता है कि आपने फिक्स डिपॉजिट्स रखा उससे इंटरेस्ट आया, या आपने ज्वेलरीज खरीद रखा है उससे इंटरेस्ट आ रहा है आपका, मतलब उससे आपका काफ़ी लाभ हो गया है, या कुछ ऐसे ही मे बी ड्यू टू गैम्बलिंग और समथिंग लीगल थिंग्स, ठीक है, लीगली आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। मे बी विल इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज, इट्स लाइक दैट, हो सकता है उसके वजह से हो। ओके, the letters like A, V, I, R, T, C is very important. अनिरुद्ध किसी का नाम हो सकता है, ओके, एंड अनिमेश हो सकता है, अतुल हो सकता है किसी का नाम, आयशा हो सकता है, अस्मिता हो सकता है, जस्ट मैंने ऐसे ही कहा। ऐसे अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है, ऐसे असम भी हो सकता है, राइट, ओके। I can see a lovely circle, okay, see the circle is getting full completed. So मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस हो रहा है, like you know what, कि आपकी ज़िंदगी में जो सब कुछ जैसे एंड में जा रहा था और आपको कुछ आशा ही नहीं था, बल्कि आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन जो है ना कंप्लीट नहीं होंगे, कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, वो जो एक नेगेटिव आपका व्यू था वो ख़त्म होने वाला है, बिकॉज यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट व्हाट इज़ गोइंग टू कम, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ फुल सर्कल, और फुल सर्कल मतलब ही होता है द वर्ल्ड कार्ड, जो वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट द बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स एंड ऑल अबाउट द कंप्लीशन ऑफ योर ओन कर्म। जैसे भी कर्म किया है, चाहे वो हमारे प्रारब्ध कर्म है, चाहे वो हमारे इस जन्म का कर्म है, वर्तमान कर्म है, जो भी है उसका फल हमें तो मिलेगा ही, आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। बट अगर आपने प्रारब्ध कर्म बहुत अच्छा किया है तो उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा, अगर आपने वर्तमान कर्म किया है तो ये फल जो है आपको मिलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ लेट मी सी आपके लिए क्या आने वाला है, देखा क्या आ सकता है। सो लाइक कार्ड्स आर लाइक जंपिंग जंपिंग, हनी बनी, वो वाला सॉन्ग इज कमिंग फॉर देम, कम इन देयर लाइफ। द वाइट स्प्रिंग, प्रोटेक्शन, हीलिंग, ग्रैटिट्यूड एंड एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, लाइक आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ मिसिंग था एक समय पर, आपको खुद के लिए आपको फाइट नहीं करना आता था, आप खुद के लिए नहीं स्टैंड ले पाते थे, आप दूसरों के लिए तो नहीं ले पाते थे, राइट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप आभार जल्द प्रकट करेंगे यूनिवर्स के सामने कि वो हमेशा ही आपको बुरे लोगों से बचाते आए हैं और आगे भी बचाते रहेंगे। आपका राग कभी भी गलत जगह पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपको फ्रेंड्स पता है ना, एक बार गलत डिसीजन आपकी ज़िंदगी को, किसी के भी ज़िंदगी को बर्बाद करने में काफ़ी है।
So you will take the right decisions because you are protected by the universe. यहाँ पे है सेरेनिटी, कुछ अनयूजुअल, कुछ आपको ये महसूस ज़रूर होगा, जैसे होता है ना कि पड़ोसी को मैंने अक्सर ये देखा है, आई हैव नोटिस द बिहेवियर बिकॉज सिंस आई एम अ रिसर्चर आई ऑलवेज नोटिस द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। कुछ मैंने ऐसा नोटिस ज़रूर किया है, मुझे नहीं पता आपने भी किया है या नहीं, बिकॉज आई एम स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो उसमें मुझे इस तरह से दिख रहा है आवर सोसाइटी इज़ ऑल्सो ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी पॉलिटिक्स बहुत अच्छा खेला जाता है, यहाँ पे भी मैनिपुलेशन होते हैं और अननेसरी जहाँ पे नहीं चाहिए होता है तभी भी होता है। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से अगर कोई गंदा कर रहा है कॉरिडोर को, तो मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग बोलेंगे और कुछ लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोचेंगे मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों खराब हूँ लोगों के सामने, मुझे नहीं खराब होना। कुछ लोग बोल देंगे क्योंकि उनको लगेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डर लगता है कि हाँ मैं बोल दूँ, फिर इसने क्या माइंड कर लिया, फिर ये मेरे साथ रिवेंज भी ले सकता है, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते भी नहीं हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज आवर होम एज वेल एज आवर वर्क प्लेस, कहीं पे भी हम जाए, आप हमेशा वो इंटरकनेक्टेडनेस फील करेंगे कि जो वहाँ पे था आज यहाँ पे भी है, कई जगह जो है एक्सेप्शन नहीं है। सो जब आप उस चीज़ को एक बार एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ पर्पस काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप फिर ऐसा बेचैनी में नहीं रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट। अगर आपके साथ किसी और का रिलेशनशिप पूरी तरह से बिखर गया है, ब्रेकअप हो गया है, कहीं ना कहीं पे आप उनके जो है आप उनसे खफा है, वो आपसे खफा है, क्यों हुआ, वॉज इट नेसेसरी, क्या वो डिवाइन टाइमिंग गलत था, क्या आगे और होगा, ये ऐसा नहीं है। सो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, द सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस मतलब क्या है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ और अच्छा होगा। किसी का लॉस, फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल अगर बिजनेस में, ठीक है, या कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, मुनाफा नहीं हो रहा है, लोगों को लगता है उसका है ना, उसका मुनाफा नहीं हो रहा था, हमसे क्या मतलब, से मतलब है। अगर वो उसको मुनाफा नहीं हो रहा, अगर वो बिजनेस से नहीं कमा पा रहा है, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल जो चीज़ होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है, वो ये कहते हैं एवरेज स्पेंडिंग पावर फिर कम हो जाएगा, क्योंकि उसके बेसिस पे उसके जो स्टाफ है उससे सैलरी लेते होंगे, वही नहीं कमा पा रहे तो उसका जो है फैमिली भी नहीं कमा पाएगा, वो नहीं कमा पाएंगे तो खरीदेगा कौन, और ख़रीदने में तो बहुत सारे लोग हैं पर खरीदेगा ही तो कोई नहीं, फिर वो इम्पैक्ट सबके ऊपर आने वाला है। इसलिए इसको बोला जाता है ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल प्रॉब्लम। सो कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स होते ही है, एक देश में प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम तो कुछ देश में प्रॉब्लम। सो इट्स लाइक एवरीवन इज इंटरकनेक्टेड, पर ये चीज़ मैंने देखा है बहुत सारे लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, आपको फील करना पड़ेगा वो चीज़। ओके, एरियन हॉट, द फेट, द लाइफ डायरेक्शन एंड ऑटोनॉमी। बहुत ही जल्द आप अपना फैसला लेंगे, ठीक है, एंड डेफिनेटली आप लोगों को ये ज़रूर दिखाएंगे कि आप फैसला ले सकते हैं। यू हैव दैट फ्रीडम, यू हैव दैट विट, यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट इंटेलेक्चुअल पावर, जहाँ पे आप कोई भी, ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप वहाँ से निकल कर आएंगे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.